अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत ने जुमरात के रोज़ 43,500 नए कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट किए और आखिरी में इस बीमारी से 640 अमवात हुए हैं। 24 घंटे वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि भारत में कुल केस 3,15,28,114 हो गई है और अमवात की शरह 4,22,662 हो गई है। हिफाजती टीकों की मुहिम शुरू होने के बाद से इसने 450 मिलियन से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें दी हैं। दिल्ली की हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने के बारे में तजावीज़ तलब करते हुए कहा कि वो इस नज़रिए को सुनाना चाहती हैं क्योंकि शहर में कोविड-19 के वाक़यात बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल में नाइट कर्फ्यू से मुतालिक सख्त हिदायत। कोविड पाबंदियों की तौसीफ 15 तक कर दी गई है। रियासत में कोविड कंट्रोल के लिए पाबंदी की मुद्दत 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 31 जुलाई तक लागू पाबंदी में 15 अगस्त तक तौसीक कर दी गई है। जुमरात की सुबह नौबाना से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नए मरहले में क्वायद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस बार भी रियासत ने लोकल ट्रेनें शुरू करने का ऐलान नहीं किया है। कुछ नई मुराआत सिर्फ सरकारी कामों के मामले में दी गई हैं। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब से अगर कोई सरकारी काम 50% की मौजूदगी में किसी महदूद जगह पर हो सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि घर से काम हर इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ताहम इंतज़ामिया रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के मामले में मज़ीद सख्त इक़दाम करने जा रही है। तमाम ज़िला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और ज़िला गवर्नर्स को हिदायत की गई है कि वो रात के कर्फ्यू के मामले पर ज़्यादा ज़ोर दें। रात के वक्त ट्रैफिक पर कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र रियासत में ज़ाब्ते को तेज़ कर दिया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नक्ल व हरकत पर पाबंदी होगी। हंगामी खिदमात ख़त्म हो जाएंगे। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800258760। आसनसोल में आज महावीर मंदिर के अहाते में आसनसोल स्वाति फाउंडेशन के ज़रिए सेहत से मुतालिक आगाही और मास्क तकसीम का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम पर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अरविंद शर्मा और बोर्ड मेंबर पूर्ण शशि राय नुमाया तौर पर मौजूद थे। इन लोगों ने मास्क लगाकर इन लोगों को मशवरा दिया जो रास्ते में मास्क नहीं पहने हुए थे। फाउंडेशन के सदर और वार्ड नंबर 44 के साबिक काउंसलर उमा शरफ ने कहा कि कोरोना का बहरान अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं टल सका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग बगैर मास्क पहने सड़कों और बाज़ारों में घूम रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आमद का भी खतरा है, लिहाजा हमने इस कैंप का एहतमाम किया है और किसी और जगह पर कैंप लगाकर लोगों को आगाह किया जाएगा। 303 N95 मास्क लोगों में तकसीम किए गए। इस मौके पर फाउंडेशन की जानिब से बुनियादी तौर पर बिमल जालान, जेतू सिंह, दिलीप भगत, मुकेश झा, मुकेश शर्मा, मधुमिता दास, सुनी वर्मा और सुरेश यादव वगैरह मौजूद थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22.
at Durgapur. And for more details, please contact 9434 ईस्ट बर्धमान तृणमूल कांग्रेस हिंदी सील के जेर एहतमाम जिला सतह का इजलास। नेहरू विद्या मंदिर बर्धमान, तारीख 28 जुलाई 2021, वक्त बुध, दोपहर 3 बजे। जेर गौर मज़ामीन। पहला, तंजीमी हिंदी बोलने वाले लोगों की इंतहाई आबादी वाले इलाकों, वार्ड्स, पंचायतें, बूथ। अगले 3 महीने तक प्रोग्राम हिंदी बोलने वाले लोगों को दरपेश मुख्तलिफ परेशानियों की इलाकावार फहरिस्त। दूसरा, इंतखाबात के बाद सील का किरदार। तीसरा, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए रियासती हुकूमत की स्कीमों को काबिल रसाई बनाना। चौथा, हिंदी बोलने वाले इलाकों में हिंदी दरमियाने तालीम की हैसियत, हिंदी सकाफती प्रोग्रामों की मौजूदा हैसियत और सील का किरदार। हिंदी बोलने वाले लोगों में अवामी राब्ता महम, हिंदी बोलने वालों तक पहुंचने का मुमकिना जरिया। आज मशरकी बर्दवान के नेहरू विद्या मंदिर में तृणमूल कांग्रेस हिंदी सील की पहली जिला सतह की मीटिंग के साथ इस जिला के रियासती नायब सदर के साथ जुनूबी बंगाल के इंचार्ज के तौर पर इस जिला का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें कटवा, कालना, मेमरी, गस्कारा, बर्दवान है। बर्दवान और गैलसिया के नुमाइंदे शामिल हुए। तंजीमी सरकारी मंसूबों में हिंदी बोलने वालों की शिरकत और लसानी सकाफती तालीमी आमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। योबशरी तंजीम की जानिब से मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में डिपुटेशन दिया गया। जुमेरात को 29 जुलाई को मगरबी बंगाल यूपशरी एम्प्लॉयमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की मगरबी बर्दवान के ज़िला कमेटी ने यूपशरी प्रोजेक्ट से रोज़गार समेत मुख्तलिफ मुतालबात के सिलसिले में ज़िला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर को मुतालबानामा पेश किया। यूपशरी ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और इससे रोज़गार फ्राहम करने का वादा किया। इस मंसूबे में माहाना 1500 रुपये मराआत याफ्ता शामिल है, लेकिन 6 तवील साल गुजर जाने के बाद भी किसी को भी इस प्रोजेक्ट से रोज़गार नहीं मिला। इस मुतालबे के साथ ही रियासत भर में यूथ तहरीक तश्कील दी गई है। बेरोज़गार नौजवान मौजूदा कोरोना वबा में बेबस हो रहे हैं। इस सूरत हाल में ज़िला तंजीम की जानिब से मेरा मंडल, अनिमेश राय, स्वप्न मुंशी समेत एक वफद ने मुलाजिमत की उम्मीद में मुअज़्ज़िज़ ज़िला मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त जमा करवाई। आसनसोल में 3 रोज़ा वर्चुअल यूथ कालोकम बजरिया हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स मशरकी रीजन मुंजिम मशरकी जोन के स्टंट डायरेक्टर बबलू गोस्वामी की हिदायत पर 26, 27 और 28 जुलाई को, जिसमें तमाम रियासती यूथ कमेटियों ने कौमी तालीमी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्दी की तब्दीली, स्काउट्स के निसाब तालीम के मौजू पर अपने खसूसी शिरकत की। मगरबी बंगाल यूथ कमेटी के सदर राहुल रांगटा और नायब सदर जैस्मीन आरा के साथ कमेटी मेंबरान देवशीष दत्ता, स्वीटी शाह, धीरज सिंह और विकास नोनिया ने शिरकत की और मगरबी बंगाल की नुमाइंदगी की, जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स मगरबी बंगाल के लिए फ़ख्र की बात है। खसूसी ट्रेन सियालदा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के माबैन चलेगी। आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए सियालदा और लोकमान्य तिलक के दरमियान एक खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। 03179 सियालदा लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन हर इतवार को 28 अगस्त 2021 से 26 सितंबर 2021 तक सुबह 6:30 पर सियालदा से रवाना होगी और तीसरे दिन 7:25 पर लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। आसनसोल पर इस ट्रेन का रवानगी का वक्त उसी दिन 9:22 पर होगा। 03180 लोकमान्य तिलक सियालदा स्पेशल ट्रेन हर मंगल को
10 अगस्त 2021 से 28 सितंबर 2021 तक 6:40 पर लोकमान्य तिलक से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 9 बजे सियालदह पहुंचेगी। आसनसोल पर इस ट्रेन की रवानगी का वक्त तीसरे दिन 4:50 पर होगा। ये खसूसी ट्रेन मशरकी रेलवे के दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। आसनसोल में खून का अतिया और मुफ्त आंखों का चेकअप कैंप एनएस रोड पर वाक़या आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 के करीब तृणमूल कांग्रेस और नितून हाट सम्मेलानी की मुश्तरका सरपरस्ती में मुनक्कद किया गया। इसी दौरान सैकड़ों लोगों में छतरी बांटी गई। इस कैंप का इफ्तिताह कारपोरेट ब्रॉडकास्टर अमरनाथ चैटर्जी, नॉर्थ ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस के सदर गुरुदास चैटर्जी और ब्लड डोनर को सर्टिफिकेट देकर खून अतिया करने वाली तहरीक के रहनुमा परबीर धर ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर 20 अफराद ने खून का अतिया किया। एक ही वक्त में तकरीबन 100 लोगों ने अपनी आंखों का मुआयना कराया। इस मौके पर गोपाल बीजे, हरजिया, शाहिद परवेज, गौरी शंकर दास, राजू साव, सुगम पाल, पाकेश्वर नाग, आपुडे, चंद्र आचार्य और दीगर मौजूद थे। आसनसोल अंजुमन के डिवीज़न इंतखाबात जुमेरात को आसनसोल स्टेशन रोड 13 नंबर मोड़ में वाक़या ऑल इंडिया SC/ST रेलवे मुलाजिम एसोसिएशन के दफ्तर में हुई। इलेक्शन पुरअमन तरीके से इलेक्शन ऑफिसर सुमेर कुमार दास की सरबराही में किया गया। अंजुमन की तकसीम के 18 मेंबर हैं। एक रुकन इलेक्शन में गैर हाजिर रहा। YK आर्या और नंद विहार यादव सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन में खड़े हुए, जिसमें YK आर्या को 14 और नंद विहार यादव को 3 वोट मिले। YK आर्या सदर के ओहदे के लिए फातेह हुए। इस वक्त प्रेमचंद मुर्मू और मनोज कुमार सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मैदान में थे। प्रेमचंद मुर्मू मनोज कुमार को 1 वोट से शिकस्त देकर जीत गए। इसी दौरान डिविजनल एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार विजेंद्र कुमार, संतोष कुमार, सुरिजन सोरेन मैदान में थे, जिसमें विजेंद्र कुमार ने कामयाबी हासिल की। डिविजनल खजांची अजय मैदान में तन्हा थे। वो बिला मुकाबला फतेहयाब हो गए। टोक्यो 2020 के 7वें दिन एक तेज नोट से शुरू हुआ, जब एस शटलर PV सिंधु ने डेनमार्क की बेल्चफील्ड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए। इसके बाद हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम ने दफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-3 से शिकस्त देकर आखिरी 8 मरहले में जगह की तस्दीक कर दी। अर्चर अतानो दास ने 2 मरतबा ओलंपिक चैंपियन ओजिर हाइक को अपनी बीवी दीपिका कुमारी को इनफरादी प्री क्वार्टर फाइनल में शामिल करने के लिए दस्तक देकर एक नुक्ता साबित किया। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तान के पहले सुपर हेवी वेट बॉक्सर सतेश कुमार ने अपने पहले खेलों के क्वार्टर फाइनल में आसानी से हासिल कर ली और जमाइका के रिकॉर्डो ब्राउन को अपने इब्तदाई मुकाबले में शिकस्त दे दी। मरियम कोम अपने 16 राउंड के मुकाबला में लड़ रही थी और इसे कोलंबिया के इंग्लिश वेलेंसिया से 2-3 से शिकस्त हुई। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आसनसोल डिवीज़न का आसनसोल मधुपुर गिरिडीह डिवीज़न मुकर्रर किया है। सेक्शन का मुआयना किया है। आसनसोल में 29 जुलाई 2021 को श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने जामताड़ा स्टेशन का मुआयना किया और नए फुट ओवर ब्रिज की तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इसके मुताबिक मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने जामताड़ा स्टेशन पर वाक़या CCTV निगरानी के निज़ाम का मुआयना किया
और जामताड़ा स्टेशन पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम फराहम करने की हिदायत की। श्री सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ने विद्यासागर स्टेशन का मुआयना किया और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इनकी बरसी के मौके पर विद्यासागर के नंदन कुनन गार्डन में इनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। मधुपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने तजारती निगरानों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मुसाफिरों और सामान नकल व हमल दोनों से हासिल होने वाली आमदनी का जायजा लिया गया और स्टेशन गर्दिश करने वाले इलाके में तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ने मधुपुर और गिरिडीह सेक्शंस में 23 और 8-23 पर वाक़या कृष्णबाला मदद और महेश मुंडा स्टेशनों के दरमियान महदूद ऊंचाई सब वे की तामीर के पेशरफ्त का जायजा लिया। इसकी बेहतरी के लिए मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी गई। गिरिडीह में डिविजनल रेलवे मैनेजर ने गिरिडीह स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल रूम और नए ऑफिसर्स रेस्ट हाउस के तामीराती काम का मुआयना किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने आसनसोल मधुपुर गिरिडीह सेक्शन में हिफाजती पहलुओं, अशिया, सफाई सुथराई और मुसाफिरों की सहूलत का मुआयना किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने तमाम मुताल्लिका अफसरान को मशवरा दिया कि वो तरक्याती तरीन व आराइश के कामों के बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। श्री सरकार ने मुताल्लिका अफसरान को भी हिदायत की कि वह खसूसी ट्रेनों की बहाली और मुनासिब सफाई सुथराई के साथ साथ ट्रेनों की हिफाजत और ऑपरेशनल सहूलियात पर भी समझौता ना करें। इससे कबल डिविजनल रेलवे मैनेजर ने आसनसोल से गिरिडीह सेक्शन तक ट्रैक की हालत चेक करने के लिए विंडो ट्रेलिंग मुआयना किया। बाद अज़ा इसने गिरिडीह मधुपुर आसनसोल सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी किया। इस मुआयने के प्रोग्राम में मिस्टर M.K. मीना एडिशनल रेलवे मैनेजर, मिस्टर S.B. सिंह सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर S. चक्रवर्ती सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेटर, मिस्टर खुर्शीद अहमद सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD, मिस्टर S. बिस्वजीत सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, श्री C.M. मिश्रा सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर श्री अमरेश मोहन, सीनियर डिविजनल इंजीनियर 2 श्री अजय कुमार, श्री सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल श्री मनीष, सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर मिस्टर E.S. सेमत, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मिस्टर A.K. दास, सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर मिस्टर A.K. डुंडा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर OP और दूसरे अफसरान और सीनियर सुपरवाइज़र भी मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव इट, फेयर इट, नेचुरल, फेस इट, मेमोरी इज़ पावरफुल, यूज़ इट। ज़िंदगी मुख्तसर है, इसका मज़ा लो, खौफ फितरी है, इसे फेस करो, याददाश्त ताकतवर है, उसे इस्तेमाल करो। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।